हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटअप आपको यहाँ पे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे। साइंस के यहाँ पे आपको क्या है कि टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे। जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो साइंस आती है वो आपकी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो तीनों के मिश्रण से आती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में साइंस केवल 10 मार्क्स की आती है। यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, चलो आराम से देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है आपका यहाँ पे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉनों के योग के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बराबर होता है, ऐसे पढ़ लेना। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 100 वाट है और 220 वोल्ट है और 6 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, एनर्जी ई पूछा गया। तो ये आपका मान सकते हो पी या फिर डब्ल्यू मान सकते हैं, क्योंकि उसी सूत्र बन सकता है। क्योंकि ई बराबर आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, याद कर लो। ई बराबर होता है डब्ल्यू इंटू टी होता है। वाट शक्ति की मात्रक वाट, वही वाट आपका वही 100 हो गया और टी आपका समय 6 दिया, मतलब 600 राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब शक्ति की मात्रक वाट होता है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे 600 वाट आया, लेकिन किलो वाट में ज्ञात करना है। तो किलो वाट में ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि आपको 1000 से भाग देना रहता है, तो आपको फिर क्या बनेगा 0.6 किलो वाट घंटा बन जाएगा। ठीक है, 1000 से भाग दिया जाता है। चलो, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, बी पार्ट राइट ऑप्शन है। अगला दिया प्रकाश का विकिरण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विक्षेपण पर कार्य करता है। इसको थोड़ा आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और घनत्व वाला भी ग्रह है और भारी ग्रह भी मानते हैं इसको। अब बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। शनि ग्रह ऐसा ग्रह जिसके चारों ओर वलय लगे होते हैं, छल्लेदार वलय होते हैं। और पृथ्वी नीली ग्रह नीला है। ठीक है, और पृथ्वी आपका क्या होती है कि शुक्र की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि सम आकार आकृति में बराबर होती है। और शुक्र को क्या है, सांझ का तारा, भोर तारा, चमकीला तारा भी कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकटतम आपका शुक्र भी होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ये चीज़ याद करना। वैसे राइट ऑप्शन आपका ये है। ठीक है, याद कर लेना। अगला देखते हैं, आइटम बम का सिद्धांत क्या है, परमाणु बम। तो मैंने इसको थोड़ा ट्रिक से बताया था। परमाणु बम में क्या होता है, आइटम बम मान लो परमाणु बम। अब परमाणु बम में ये अड़ा टाइप का अड़ा विखंडन में भी अड़ा आता है, तो समझ गए होंगे नाभिकीय विखंडन होगा। इसी तरीके से याद करिएगा। और एक हाइड्रोजन बम होता है, वो नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। हाइड्रोजन बम में अड़ा तो आया नहीं कहीं, तो मतलब नाभिकीय विखंडन नहीं होगा। लेकिन आइटम बम मतलब परमाणु बम में अड़ा टाइप का आता है, तो इसलिए विखंडन रहेगा, नाभिकीय विखंडन रहेगा। और हाइड्रोजन बम आता है, वो आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अब 18 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ठीक है, प्रक्रिया जिसमें निकाय से ना तो ऊष्मा ली जाती है ना दी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ए पार्ट। रुद्रोष्म में ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा ना तो ऊष्मा ली जाती है ना ही दी जाती है। नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन और 7 आपके क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। आयन पूछेगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 7 आपके क्या होंगे, प्रोटॉन आपके वही रहते हैं, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके 10 हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन वैसे बनेगा आपका बी पार्ट, 19 का बी है। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे आपका, देखो क्या लिखा है आपका, दिया हाइड्रोजन बम है जो आपका। ठीक है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या, हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, बताया था। 20 का बी है। सबसे भारी कण कौन सा होता है, सबसे भारी कण आपका कौन सा होता है, बताइए। सबसे भारी कण आपका कौन सा होता है, तो अल्फा आपका सबसे भारी कण है। अगला देखते हैं, आवेश है। आवेश आपका क्या है, 22 नंबर प्रश्न है। आवेश आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आवेश है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू बराबर IT सूत्र भी पढ़ा होगा। ठीक है, आवेश का इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अगला दिया अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त गैस है। अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त गैस है CCl3N2O है। ठीक है, अगला दिया है कि मांसपेशियाँ थकान अनुभव करती हैं क्योंकि उनमें जमाव हो जाता है, थकान महसूस करती हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपका जम जाता है। रक्त का दबाव मापने में काम आता है, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त के दबाव मापन में। ठीक है, 25 का सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन लिए थे, यहाँ पे अब मान करते हैं। अब मान लीजिए दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई। चलो भाई, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड बता दीजिएगा किसका आपको प्ले लिस्ट चाहिए। ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बताना, आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। कमेंट में केवल एक बार बता देना। अगला दिया वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। यहाँ पे 14 का डी पार्ट राइट ऑप्शन है। ज्वार-भाटा आने का कारण क्या है, ज्वार-भाटा आने का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ज्वार-भाटा आने का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मत लगाइएगा, चंद्रमा का होता है ज्वार-भाटा।
किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर 2.4 तक होता है, 2.5 भी कह देते हैं, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पे 16 का ए ऑप्शन राइट है। टांका लगाने का तार या सोल्जर वायर किन धातु से बना होता है? टांका वाला, ठीक है। अब 17 का राइट ऑप्शन ए पर Sn प्लस Pb। अगला दिया गया कार्बन के बाह्य कक्ष में बताइए। वैसे आप लोग बताइएगा कितना होगा। मेरे हिसाब से 4 होगा, क्योंकि कार्बन का आपका क्या होती है वैल्यू 6, तो 2,4 करते हैं, तो बाह्य कक्ष में कितने हैं? 4 होते हैं भाई। ये अगला दिया ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षी विज्ञान से रिलेटेड, चिड़िया के अध्ययन से होता है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षी विज्ञान से रिलेटेड है। अगला दिया गया वन वर्ड में भी आ सकता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। अगला दिया गया, चलो स्टडी ऑफ बर्ड आपका पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी। अगला दिया गया यहाँ पे आपका दिया गया है वर्णांता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 20 नंबर का ए ऑप्शन। वर्णांता रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। CCl4 की संरचना है, आंखों से रिलेटेड होता है विटामिन ए, ठीक है। वर्णांता रतौंधी रोग भी होता है। अगला देखते हैं इसमें क्या है कि CCl4 की संरचना कैसी होती है। यहाँ पे 21 नंबर दिया गया है, तो आपकी चतुष्फलकी होती है। CCl4 की जो संरचना होती है चतुष्फलकी होती है। मुख्यतः फ्यूज परपथ किस तार से जुड़े होते हैं? फ्यूज परपथ आपके मुख्य धारा तार से जुड़े रहते हैं फ्यूज परपथ में। अगला दिया गया है यहाँ पे शुक्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में रहता है? शुक्र ग्रह आपका किन ग्रहों के बीच में रहता है? बुध और पृथ्वी के बीच में रहता है, ठीक है। अगला दिया गया है यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोध के विलोम के प्रतिरोधियों के क्या होगा? जोड़ों के बराबर होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन सी होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई सबसे पहले लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर मेरे चैनल का नाम है एग्जाम गुरु, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक करना। इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर मैथ, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ किसी का भी चाहिए आपको प्लेलिस्ट, आप लोग कमेंट बताना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया जाएगा।